हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सफर सिर्फ 4 जीतों की कहानी नहीं है। ये आत्मविश्वास, रणनीति और खिताब को बरकरार रखने के अटूट इरादे का ऐलान है। लीग स्टेज में लगातार 4 मुकाबले जीतकर भारत ने न सिर्फ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा भी साफ तौर पर दिखा दिया है। अलग अलग परिस्थितियों और मजबूत विरोधियों के खिलाफ जिस परिपक्वता और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन टीम ने किया है, वही उसे बाकी टीमों से अलग बनाता है। सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ जीत नहीं रहा, बल्कि दबदबे के साथ जीत रहा है, और यही किसी चैंपियन टीम की पहचान होती है। इसी आत्मविश्वास के साथ अब सामने है दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत चुनौती, और इस बड़े मुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में 2 बेहद अहम बदलाव किए हैं। उन्होंने टीम में ऐसे 2 खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो पलक झपकते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इस फैसले से विरोधी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिन खिलाड़ियों पर सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है, वे सभी ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और टीम को हर मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके बावजूद कप्तान ने दक्षिण अफ्रीका को करारा जवाब देने और मैच पर पूरी पकड़ बनाने के लिए रणनीतिक बदलाव करने से परहेज नहीं किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भारत की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी होगी? कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और किस रणनीति के साथ टीम इस बड़े मुकाबले में कदम रखेगी? इस वीडियो में हम आपको पूरी प्लेइंग 11, संभावित रणनीति और हर बदलाव के पीछे की सोच विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सुपर 8 की शुरुआत जीत के साथ कर पाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक खेले गए हर मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया है। ये सिर्फ जीत की लय नहीं, बल्कि एक संतुलित और परिपक्व टीम की पहचान है। पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ भारत फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरा था, लेकिन T20 क्रिकेट में फेवरेट का टैग कभी भी जीत की गारंटी नहीं होता। छोटी टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इस सच्चाई को समझते हुए भारत ने शुरुआत से ही योजनाबद्ध क्रिकेट खेला। ओपनर्स ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से पहले रन गति को तेज कर दिया। मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया, स्ट्राइक रोटेशन को जारी रखा और डेथ ओवर्स में फिनिशर्स ने तेजी से रन जोड़कर विपक्ष के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके बाद गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन लेंथ के साथ नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। इस मुकाबले में भारत ने दिखा दिया कि घबराहट नहीं, बल्कि सही योजना ही जीत की असली कुंजी होती है। दूसरे मैच में नामीबिया के खिलाफ टीम ने कुछ रणनीतिक बदलाव किए। बल्लेबाजी क्रम में हल्का फेरबदल और गेंदबाजी रोटेशन में नई सोच। ये मुकाबला टीम कॉम्बिनेशन को परखने का एक अहम अवसर था। खास बात ये रही कि इन प्रयोगों के बावजूद टीम की लय में कोई कमी नहीं आई। उल्टा बेंच स्ट्रेंथ की मजबूती साफ नजर आई। बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं, बल्कि पूरे स्क्वाड की तैयारी मायने रखती है और भारत ने अपनी गहराई का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, एक असली अग्नि परीक्षा। इतिहास, भावनाएं और करोड़ों फैंस की उम्मीदें। इस मैच का दबाव हमेशा अलग ही स्तर का होता है। पाकिस्तान ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन भारतीय टीम ने संयम नहीं खोया। बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए सही समय पर बाउंड्री लगाई और स्ट्राइक रोटेशन के बेहतरीन तालमेल से एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने चतुर फील्ड सेटिंग और विविधतापूर्ण गेंदबाजी से विपक्ष को लगातार दबाव में रखा। अहम मौकों पर विकेट चटकाकर भारत ने मैच की दिशा ही बदल दी। ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर दर्ज एक आंकड़ा नहीं थी, ये मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और बड़े मंच पर खुद को साबित करने की जीत थी। चौथे मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ टीम इंडिया पूरी तरह हावी नजर आई। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक भारत ने खेल पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। टॉप ऑर्डर ने तेज रन बनाकर मजबूत नींव रखी, मिडिल ऑर्डर ने पारी को स्थिरता दी और गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर विपक्ष को दबाव में डाल दिया। इस मुकाबले में प्लेइंग 11 का संतुलन साफ दिखाई दिया। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में चुस्ती। यही वजह रही कि 4 लगातार जीतों के बाद सुपर 8 में पहुंचना महज औपचारिकता बनकर रह गया। अब असली चुनौती सामने है, सुपर 8 का अहम मुकाबला, और विरोधी है दक्षिण अफ्रीका। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि 2 मजबूत टीमों के बीच सीधी टक्कर है। दक्षिण अफ्रीका ने भी लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है। उनका पेस अटैक तेज और आक्रामक है, मिडिल ऑर्डर मजबूत है और फील्डिंग बेहद फुर्तीली। कप्तान एडन मार्क्रम की अगुवाई में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। हालांकि आंकड़े भारत के पक्ष में जाते हैं। T20 फॉर्मेट में दोनों टीमें अब तक 31 बार आमने सामने आई हैं, जिनमें से 18 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है। T20 वर्ल्ड कप में 7 भिड़ंतों में भारत 5-2 से आगे है। इतना ही नहीं, 2024 के फाइनल में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था।
लेकिन टी20 क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ पिछला रिकॉर्ड भविष्य की गारंटी नहीं देता। एक ओवर, एक स्पेल या एक शानदार कैच और पूरा मैच पलट सकता है। इसलिए आने वाला मुकाबला रोमांच, रणनीति और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा होने वाला है। तो दोस्तों, अब समय है विस्तार से नजर डालने का कप्तान सूर्य कुमार यादव की उस खतरनाक प्लेइंग 11 पर, जिसे खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका को मात देने के इरादे से तैयार किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। एक बार फिर पारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को। टी20 क्रिकेट में ओपनर्स की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि पहले 6 ओवर ही मैच का टोन सेट कर देते हैं। अगर शुरुआत मजबूत हो जाए तो आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। अभिषेक शर्मा स्वभाव से आक्रामक और निडर बल्लेबाज हैं। ये सच है कि इस टूर्नामेंट में वे लगातार कुछ मैचों में 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा, शॉट चयन की क्षमता और शुरुआत से ही विपक्ष पर दबाव बनाने की मानसिकता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। कई बार एक अच्छी पारी ही किसी खिलाड़ी के आत्मविश्वास को पूरी तरह बदल सकती है, और ये बड़ा मुकाबला उनके लिए शानदार वापसी का मंच साबित हो सकता है। दूसरी ओर ईशान किशन बाएं हाथ के ओपनर के रूप में टीम को बेहतरीन संतुलन देते हैं। उनकी टाइमिंग, आक्रामक सोच और पावर प्ले में फील्डिंग प्रतिबंधों का फायदा उठाने की क्षमता भारत को तेज शुरुआत दिला सकती है। अगर ईशान क्रीज पर टिक गए तो शुरुआती ओवरों से ही दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनना तय है। यानी साफ है, अगर ये ओपनिंग जोड़ी क्लिक कर गई तो मैच की दिशा पहले 6 ओवरों में ही भारत के पक्ष में झुक सकती है। ओपनिंग के बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव ने जिम्मेदारी सौंपी है तिलक वर्मा को, भारतीय मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद और परिपक्व बल्लेबाजों में से एक। तिलक की सबसे बड़ी ताकत है परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो वो पारी को संभाल सकते हैं, और अगर रन गति बढ़ाने की जरूरत हो तो आसानी से गियर बदलकर आक्रामक रूप भी अपना सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास भरा फुटवर्क और गैप खोजने की कला मिडिल ओवर्स में टीम इंडिया को स्थिरता देती है। इसके बाद नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरेंगे। टी20 क्रिकेट में उनका नाम अब एक ब्रांड बन चुका है। 360 डिग्री शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल करती है। मैदान का कोई भी कोना उनके लिए मुश्किल नहीं, और यही बात गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ देती है। बड़े मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास, नेतृत्व और रणनीतिक सोच टीम को अलग ऊर्जा देती है। वो सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी अहम मौकों पर सही फैसले लेकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। मिडिल ओवर्स में नंबर 5 पर आक्रामक भूमिका निभाने के लिए सूर्य ने जिम्मेदारी दी है हार्दिक पांड्या को, टीम के असली एक्स फैक्टर ऑलराउंडर। उनकी मौजूदगी टीम को बेहतरीन संतुलन देती है। मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी भारत को आखिरी समय में अतिरिक्त 15-20 रन दिला सकती है, जो टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में बेहद कीमती साबित होते हैं। इसके अलावा गेंद के साथ भी वो अहम मौकों पर ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। दबाव भरे हालात में शांत रहकर मैच फिनिश करना उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यानी साफ है, नंबर 3 से नंबर 5 तक ये मिडिल ऑर्डर न सिर्फ स्थिरता देता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मुकाबले का रुख पलटने की पूरी क्षमता भी रखता है। नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव ने मौका दिया है शिवम दुबे को। शिवम टीम की बल्लेबाजी में गहराई जोड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज आक्रामक पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी लंबी हिटिंग टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होती है। इसके अलावा उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प देती है, जो किसी भी वक्त मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसके बाद टीम कॉम्बिनेशन को और मजबूत करने के लिए 7वें नंबर पर शामिल हैं अक्षर पटेल। अक्षर एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर हैं, जो मिडिल ओवर्स में रन रोकने और अहम विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी लगातार सटीक लाइन लेंथ और तेज रफ्तार स्पिन बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। बल्ले से भी वो उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त मजबूती मिलती है। और अब बात नंबर 8 की। फिनिशर के तौर पर सूर्य ने भरोसा जताया है रिंकू सिंह पर। आखिरी ओवरों में मैच खत्म करने के मामले में रिंकू इस समय भारत के सबसे बड़े हथियार माने जाते हैं। उनका शांत दिमाग, सही गेंद का इंतजार करने की समझ और बड़े छक्के लगाने की अद्भुत क्षमता उन्हें डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट बनाती है। जब तक रिंकू क्रीज पर मौजूद रहते हैं, तब तक मुकाबला पूरी तरह खुला रहता है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 9 पर टीम में शामिल किए गए हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण की रहस्यमयी स्पिन मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों को उलझा देती है। उनकी गेंदों की विविधता और अप्रत्याशित टर्न विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनती है। सूर्य कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े मैच जीतने के लिए गेंदबाजी में वैरायटी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी घातक गेंदबाजी ने टीम को बड़ी जीत दिलाई थी, और दक्षिण अफ्रीका जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम के सामने भी उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। और आखिर में बात करते हैं बॉलिंग अटैक के 2 सबसे मजबूत स्तंभों की। नंबर
10 और 11 पर क्रमशः अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है। अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। दबाव भरे पलों में स्लोअर बॉल और विविधताओं का इस्तेमाल कर वो अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका निडर व्यवहार टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है। वहीं जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की असली रीढ़ है। उनका अनोखा एक्शन, सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवर्स में शानदार नियंत्रण उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शामिल करता है। बड़े मुकाबलों में उनका एक स्पेल भी मैच की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर ये प्लेइंग 11 संतुलन, आक्रामकता और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है। एक ऐसी टीम जो किसी भी बड़े प्रतिद्वंदी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।